प्लांटेशन करके बच्चों का खेलने का ये जगह सब खाली पड़ी है इसमें ये जगह इधर से देख के गया था। देखिए, हमारा घरोंडा का जो राजकीय विद्यालय है, ये अभी हाल ही में मॉडल संस्कृति स्कूल इसको बनाया गया है और सीबीएसई से इसको एफिलिएट भी किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये स्कूल जो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी आगे बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ की स्ट्रेंथ को लेकर, और जिस तरीके से आज यहाँ का वातावरण है, आने वाले समय में बहुत सी और सुविधाएं भी स्कूल में दी जाएंगी। आज एक नए ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है, एक लाइब्रेरी हॉल का किया गया है, एक गेट का किया गया है और साथ ही साथ लगभग 2.5 करोड़ रुपए और स्कूल के लिए स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि एक नया ब्लॉक और यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए किसी भी तरीके से किसी कक्षा की या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, कोई भी कमी बच्चों को ना रहे। और भी कुछ विषय आज यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। अगले साल कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर एक अच्छी ई लाइब्रेरी को भी स्थापित किया जाएगा और इसी स्कूल के जो दूसरी तरफ जो एक और ग्राउंड स्कूल का है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम वो भी निर्माणाधीन है। वो भी आने वाले समय में बच्चों के काम आने वाला एक ऑडिटोरियम वो बनेगा, जिसको इस्तेमाल करके बच्चे अपनी प्रतिभा को भी निखार सकेंगे और अन्य कारणों तरीके से भी वो काम यहाँ पर आएगा। तो आज स्कूल में आकर जो बच्चों ने एक बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी हैं और एक अच्छा अनुशासन मुझे स्कूल में देखने को मिला है, उसके लिए मैं सभी स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल सभी को बधाई दूंगा। हमारे डीओ करनाल जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से सभी विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक जो संकल्प है कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा को बहुत आगे और लेकर जाना है, उस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास भी हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से स्कूल अपग्रेड हुए हैं, आने वाले समय में और भी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत काम पिछले सालों में हुआ है और अगले सालों में भी और कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा को लेकर हमारे जो कॉलेज, ITI ये सभी का निर्माण चला हुआ है और साथ साथ हमारा एक NCC एकेडमी, उसके साथ एक गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ भी साइंस ब्लॉक इस साल से शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा से ही किसी भी समाज और क्षेत्र की तरक्की होती है, उस दिशा में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद बड़ी मात्रा में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ, विशेषकर मॉडल स्कूल की बात कीजिए, अपने घरोंडा जहां हम खड़े हैं, एक स्ट्रेंथ को लेकर एक बड़ी खुशी है कि बच्चे जरूर से ज़्यादा यहाँ पर। ऐसे में नहीं लगता कि आने वाले समय में बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी और स्कूल कम हो जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों में मॉडल स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, सरकार की पहल है। ग्रामीण देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटे स्कूल हैं उनको टेकअप किया गया है और वहाँ पर भी अब प्ले स्कूल का भी एक कंसेप्ट, क्योंकि वो एक बुनियादी स्तर होता है और जब बच्चों की बुनियाद मजबूत होगी तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़कर बहुत अच्छा शिक्षा की लाइन में अच्छा कर पाएंगे। तो उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है और भी कुछ स्कूलों को ग्रामीण अंचल में चिन्हित सरकार ने किया है, उनके ऊपर काम चला हुआ है। और जहाँ तक बच्चों की संख्या बढ़ने की बात है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत हमारे लिए है कि जो सरकार ने जो पहल की थी, जो संकल्प एक सरकार का है, उस दिशा में एक अच्छे नतीजे आने शुरू हुए हैं। और साथ साथ सरकार की ये भी योजना है कि जब भी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, बिल्कुल उसको उसी तरीके से आगे मुहैया कराया जाएगा। बजट के अंदर भी उसका प्रावधान रखा गया है और आने वाले समय में भी जब भी आवश्यकता होगी तो उसको प्लानिंग के तहत उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक जी, लाइब्रेरी की दिशा में सरकार काफ़ी काम कर रही है, लेकिन प्रोफेशनल स्टाफ ना होने की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे में प्रोफेशनल्स की तरफ क्या ध्यान दिया जाए? देखिए, दोनों तरीके से सरकार काम कर रही है। जहाँ पर लाइब्रेरी स्थापित करने की बात है, अन्य जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात है,
वहीं सरकार गंभीरता से इस दिशा में भी काम कर रही है कि अध्यापकों की जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए, और जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ स्कूलों में इस तरह की बात आती है उसके लिए भी गंभीरता से एक विचार पिछले दिनों में भी हुआ है कि उसके लिए भी कोई रास्ता सरकार आने वाले समय में निकालेगी, ताकि जहां हम योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं वहां इस चीज़ को भी एक सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर लाइब्रेरी स्थापित होगी तो वहां पर चाहे कंप्यूटर की बात है, चाहे टेक्निकल स्टाफ की बात है, वो भी मुहैया कराया जाएगा। इन विषयों में हम समाज की भी भागीदारी इसमें लेने का काम कर रहे हैं। बहुत सी CSR एक्टिविटी के माध्यम से भी कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा, ताकि जहां पर सरकारी स्तर पर अगर कोई गैप रहता है तो सामाजिक संस्थाएं या CSR से खर्च करने वाले ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि वो भी इसके अंदर अपना योगदान दे सकें। बड़े प्लेग्राउंड की कमी भी खल रही है स्टूडेंट्स को, जो खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्क डेवलप हुए हैं, लेकिन उन पार्कों में जहाँ पहले बच्चे खेलने के लिए जाते थे वहाँ खेलने की सुविधा नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, और ये एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे क्षेत्र की है कि घरोंडा जो हमारा शहर है इसमें कोई भी सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है, कोई भी नगर पालिका की ज़मीन उपलब्ध नहीं है। मगर मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि कुछ ज़मीनें मैंने दूसरे विभागों की चिन्हित करके वो मैंने सरकार को अनुरोध किया है कि वो ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र की जाए, ताकि जो बच्चों को एक फैसिलिटी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी उनको दी जाए, और समाज को भी, चाहे कम्युनिटी सेंटर है, चाहे पार्क्स की और ज़रूरत है, चाहे पार्किंग की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और मैंने पिछले दिनों में एक और प्रस्ताव मैंने आगे बढ़ाया है, जो बच्चों की जो एक स्टेडियम की डिमांड आई थी, तो हम आसपास के जितने भी गाँव हैं उनमें भी हम पंचायत की ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ पर भी कोई पंचायत की ज़मीन मिलेगी और वो शहर से नज़दीक होगी तो वहाँ पर भी स्टेडियम को डेवलप करने का काम किया जाएगा।